अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्ट्रेस में। उम्मीद कर रहे हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे बड़े होंगे। मैं आप लोग की कुदरत सैलाब खान और आप लोग की वीडियो लेकर आए द डाउनफॉल ऑफ बॉलीवुड। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, आगे पता नहीं क्या कौन कौन होंगे। वॉच करेंगे। डाउनफॉल बॉलीवुड की तो हो गई जब ये कुछ डेथ्स हुए कुछ हीरोज के, तब से जो है ये ज्यादा कुछ बायकॉट्स भी चला, बायकॉट्स चले, तो बायकॉट्स भी कुछ लोगों की अपनी भी करतूत है भाई, कॉपी पेस्ट वगैरह सीन उन्होंने तब से शुरू किया है। एग्जैक्टली। तो उस पर वीडियो आई है, वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दीजिए। क्या करिए। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। बॉलीवुड का मेन प्रॉब्लम, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का मेन प्रॉब्लम है कि जब से ये कॉर्पोरेटाइजेशन हैं। हुई ये है चीज तो प्रोजेक्ट्स पास हो रहे, इसमें ये एक्टर आ गया, ये एक्ट्रेस आ गई, प्रोजेक्ट बना दो 3 महीने के अंदर, फिल्म रैप अप करो, रिलीज करो। मैं सरप्राइज्ड हो जाता हूँ, मैं मजाक नहीं करता हूँ, मैं इतना सरप्राइज्ड हो गया जब मुझे पहली बार मैंने किसी को देखा कि एक्टर हिंदी नहीं पढ़ सकता, लिखी हुई हिंदी नहीं पढ़ सकता। अगर वो देवनागरी में लिखा गया है नहीं पढ़ सकता उसने, एंड मुझे लगा कि इससे बुरा नहीं हो सकता। तो देखो, एक टाइम था जब बॉलीवुड को रोमांटिक एंड फैमिली ड्रामा मूवीज बनाने के लिए एक्सपर्ट माना जाता था। बॉलीवुड की मूवीज को दुनिया भर में पसंद किया जाता था। इवन 2001 में तो बॉलीवुड ने टिकट सेलिंग में हॉलीवुड तक को बीट कर दिया था। लेकिन अगर मैं अभी आपसे बात करूं और पूछूं कि करंटली बॉलीवुड की क्या है स्पेशलिटी, तो आप भी गजनी वाले आमिर खान की तरह सर खुजाने लगोगे। और जो बॉलीवुड एक टाइम पे हॉलीवुड तक को बीट कर देता था, आज इंडिया की ही रीजनल इंडस्ट्रीज को टक्कर नहीं दे पा रहा है। बॉलीवुड की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि अगर आप इंडियन सिनेमा के टॉप 5 हाईएस्ट नेट ग्रॉसर मूवीज देखोगे तो उनमें आपको दूर दूर तक बॉलीवुड की कोई फिल्म दिखाई नहीं देगी। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अचानक से बॉलीवुड को ऐसा क्या हो गया कि बॉलीवुड की मूवीज बैक टू बैक फ्लॉप होनी शुरू हो गई, और क्यों बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स की मूवीज के लिए भी ऑडियंस थिएटर आना भूल गई। और बॉलीवुड की बुरी मूवी तो छोड़ दो, आखिरकार क्यों अब बॉलीवुड की अच्छी मूवीज लाइक केसरी 2, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, डिप्लोमेट भी हिट नहीं हो पा रही। बॉलीवुड की इस हालत का जिम्मेदार आखिरकार है कौन? इसके स्टार्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स, माफिया या पूरी की पूरी इंडस्ट्री? तो देखो, डाउनफॉल ऑफ बॉलीवुड पे काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी काफी लोगों ने बना रखी है और सारे लोगों ने बॉलीवुड के जमकर मजे भी लिए। लेकिन इस वीडियो में हम उस बॉलीवुड की बात करेंगे जो कभी हॉलीवुड तक को नेक टू नेक कंपटीशन दे रहा था और इंडिया की सबसे लीडिंग इंडस्ट्री में से भी एक था। तो किसने याद दिलाई बॉलीवुड की नानी? बताते हैं आपको क्लास मॉनिटर से बैक बेंचर बनने की पूरी कहानी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा काम और हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। 15 के लाइक का छोटा सा टारगेट रखते हैं जिससे हमारी रीच और भी लोगों तक पहुंचे। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को भी ठीक से समझने के लिए हमने इसे 4 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया। तो चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में। आज से 25 साल पहले यानी कि अर्ली 2000 में एक ऐसा टाइम होता है जब बॉलीवुड आसमान पे होता है। एक तरफ जहां बॉलीवुड की लगान जैसी मूवी ऑस्कर में नॉमिनेट हो रही होती है, दूसरी तरफ केसरी जी एंड देवदास जैसी मूवीज ओवरसीज में बॉलीवुड का मार्केट एक्सपैंड कर रही होती है। इवन देवदास को तो टाइम्स मैगजीन के अकॉर्डिंग दुनिया की 10 बेस्ट मूवीज में से काउंट किया जाता है। और ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि 2001 में बॉलीवुड ने हॉलीवुड तक को बीट कर दिया था। ना मैं बकलोली नहीं कर रहा हूँ, आई नो कि तुम्हारे पेट में ये बात पच नहीं रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि 2001 में इंडियन मूवीज ने 3.6 बिलियन टिकट सोल्ड किए थे और हॉलीवुड ने 2.6 बिलियन टिकट। और उस साल इंडिया में इतने सारे टिकट सोल्ड होने का पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है बॉलीवुड को, क्योंकि उस साल बॉलीवुड ने गदर, लगान, केसरी जी जैसी दुनिया भर की बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी। और उस टाइम पे बॉलीवुड इतना डोमिनेट इसलिए कर रहा था क्योंकि बॉलीवुड का हर लीडिंग स्टार तगड़ा कंटेंट बनाया जा रहा था। फिर चाहे वो आमिर खान जैसा स्टार हो जिसने लगान, रंग दे बसंती, दिल चाहता है जैसी पावरफुल सिनेमा बनाई, या फिर SR के जो बिग कॉमर्शियल मूवीज लाइक मैं हूं ना, कभी खुशी कभी गम, या फिर स्वदेश जैसी मास्टरपीस फिल्में बना रहे थे। अक्षय कुमार जिन्होंने दुनिया भर के मास्टरपीस कॉमेडी मूवीज बनाई थी, साथ ही साथ उन्होंने आंखें जैसी वर्ल्ड क्लास क्राइम थ्रिलर भी दी थी। सैफ अली खान भी बीइंग साइरस, एक हसीना थी मूवीज के थ्रू यूनिक कंटेंट ऑडियंस को परोस रहे थे। दूसरी तरफ नए स्टार्स लाइक ऋतिक रोशन भी क्रिस और धूम 2 जैसी हॉलीवुड लेवल की फिल्में बना रहे थे। मतलब एक ऐसा दौर था जब बॉलीवुड में खुद हॉलीवुड लेवल के स्टार्स पैदा हो रहे थे, और जब स्टार्स अच्छे मूवीज बना रहे थे तो एक ऐसा साल भी आया जिसको बॉलीवुड की हिस्ट्री में बेस्ट ईयर माना जाता है, और वो ईयर था 2007 का। उस साल बॉलीवुड ने ऑलमोस्ट 20 मास्टरपीस मूवीज बनाई। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले साल और इस साल बॉलीवुड ने कितनी मास्टरपीस फिल्में बनाई, तो आपके दिमाग में मुश्किल से 2 या 3 फिल्में आई होंगी। बट 2007 में लिटरली बॉलीवुड 20 मास्टरपीस फिल्में बनाता है, एंड सरप्राइजिंगली वो सारी की सारी फिल्में आज भी रेलेवेंट है। और अगर मैं उन मूवीज का नाम लेना स्टार्ट करूं तो वो है तारे जमी पर, चक दे इंडिया, जब वी मेट, ओम शांति ओम, आवारापन, नो स्मोकिंग, नमस्ते लंदन एंड मैनी मोर। कुछ टाइम पे बॉलीवुड अच्छा कंटेंट तो बना ही रहा था, साथ ही साथ अपने मार्केट को एक्सपेंड करने में भी लगा हुआ
हुआ था। दुनिया भर के इंटरनेशनल स्टार्स के साथ बॉलीवुड के लोग कोलैब भी कर रहे थे, फिर चाहे अक्षय कुमार और स्नूप डॉग का कोलैब है, या फिर एकोन और एसआरके का कोलैब, या फिर हॉलीवुड स्टार्स लाइक सिल्वेस्टर स्टैलोन का कमबैक इश्क जैसा बॉलीवुड मूवीज में कैमियो करना। उस टाइम पे इंटरनेशनल स्टार्स तो बॉलीवुड में इंटरेस्ट दिखाई रहे थे, साथ ही साथ बॉलीवुड की पोटेंशियल को देखते हुए हॉलीवुड के मेजर स्टूडियोज जैसे कि वार्नर ब्रोस भी बॉलीवुड में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार थे और उन्होंने चांदनी चौक टू चाइना जैसी मूवीज प्रोड्यूस भी की। तो कुल मिला के बात यह है कि एक टाइम पे बॉलीवुड अलग लेवल पे थ्राइव कर रहा था, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आता है कि जो बॉलीवुड एक टाइम पे हॉलीवुड तक को कंपटीशन दे रहा था, अब वो साउथ की रीजनल इंडस्ट्रीज लाइक तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा इंडस्ट्री के आगे भी टिक नहीं पा रहा है। तो पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड ने ऐसी क्या गलतियां की जिसकी वजह से आज बॉलीवुड को ये दिन देखना पड़ रहा है। दिन में से पहली गलती है अपने मार्केट को एक्सपैंड ना करना। लास्ट डिकेड में अचानक से बॉलीवुड ने अपने मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए एफर्ट्स लगाना ही बंद कर दिए। जैसे कि हमारे खान सर कहते हैं कि जब कोई राजा युद्ध लड़ना छोड़ देता है तो उसका पतन होना निश्चित हो जाता है, और वही सेम सिचुएशन है बॉलीवुड की। जब उन्होंने अपने मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए एफर्ट्स लगाना छोड़ दिया तो उनका मार्केट भी छोटा होते चला गया, और इस चीज का फायदा मिला साउथ इंडस्ट्री को, क्योंकि जिस मूवमेंट में बॉलीवुड ने अपने मार्केट को इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स लगाने बंद कर दिए, तभी से साउथ इंडस्ट्री अपनी रीजनल इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए कुछ ऐसी चीजें की कि लोग धीरे धीरे बॉलीवुड को बिल्कुल भूल ही गए। तो सबसे पहले साउथ इंडस्ट्री ने अपने मार्केट को बड़ा करने के लिए अपनी मूवीज को हिंदी चैनल्स पे टेलीकास्ट करना शुरू किया, और उसके बाद मौका देख के तेलुगु इंडस्ट्री ने बाहुबली फ्रेंचाइज को पैन इंडिया लेवल पे रिलीज किया, जिसकी वजह से साउथ इंडस्ट्री पैन इंडिया लेवल पे मेन स्ट्रीम हो गई। और आज नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडस्ट्री का इतना डोमिनेशन है कि हिंदी मार्केट की सबसे बड़ी हिट कोई हिंदी फिल्म नहीं है, बल्कि एक तेलुगु फिल्म पुष्पा 2 है, जिसने हिंदी मार्केट में 800 करोड़ का बिजनेस किया। तो पुष्पा, RRR, कल्कि, बाहुबली से हिंदी मार्केट को डोमिनेट करने के बाद साउथ इंडस्ट्री अब इंटरनेशनल मार्केट पे अपनी ऑडियंस इंक्रीज करने में लगी। इंटरनेशनल मार्केट में अपनी ऑडियंस इंक्रीज करने के लिए साउथ के मेकर्स इंटरनेशनल स्टार्स के साथ कोलैब कर रहे हैं। जैसे कि राजा मौली को लेके कहा जा रहा है कि उनकी अपकमिंग जंगल एडवेंचर फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ का कैमियो हो सकता है, और वांगा की अपकमिंग फिल्म स्पिरिट को लेकर भी ऐसे बातें की जा रही है कि उस फिल्म में भी प्रभास के साथ कोई कोरियन स्टार डॉन ली वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे साउथ इंडस्ट्री अपने मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए एफर्ट लगा रही है, वैसे अगर बॉलीवुड भी एफर्ट लगा रहा होता तो आज बॉलीवुड की ये हालत नहीं होती। और बॉलीवुड की ये हालत सिर्फ मार्केट एक्सपैंड करने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि बॉलीवुड एक्टर, प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स ने आज से 16 ईयर्स मतलब एक ही स्ट्राइक की थी और 2 महीने तक कोई बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं की थी। और उस स्ट्राइक के दौरान बॉलीवुड ने कुछ ऐसे शॉकिंग डिसीजंस लिए थे जिनका खामियाजा उन्हें आज तक भुगतना पड़ा है, और वही डिसीजंस और बॉलीवुड की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण भी। तो चलिए जानते हैं कि क्यों की थी बॉलीवुड ने स्ट्राइक, और कैसे स्ट्राइक के टाइम पे हुए डिसीजन आज बॉलीवुड को बर्बाद कर रहे हैं। तो बॉलीवुड की बर्बादी की कहानी का बीज बॉलीवुड ने आज से 16 ईयर पहले 2009 में बोया था, जब बॉलीवुड ने मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन के अगेंस्ट स्ट्राइक की और 2 महीने तक अपनी एक भी फिल्म रिलीज नहीं की थी। यह स्ट्राइक का मकसद था एग्जिबिटर्स के साथ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को बेटर करना। बट यहाँ पे बॉलीवुड की सबसे बड़ी गलती ये थी कि बॉलीवुड बस उस टाइम पे 1200 मल्टीप्लेक्सेस के लिए लड़ रहा था, बाकी की 14,000 सिंगल स्क्रीन को इग्नोर कर रहा था। बॉलीवुड को लग रहा था कि मल्टीप्लेक्सेस में अगर ज्यादा शेयर मिल गया तो मल्टीप्लेक्सेस टिकट प्राइसेस महंगे करके कम फुटफॉल्स में भी ज्यादा पैसे हम छाप सकते हैं, और ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में बॉलीवुड ने सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस ऑडियंस को टारगेट करना शुरू किया, और बस उन्हीं के लिए मूवीज बनाई जो ऑडियंस सिंगल स्क्रीन पे मूवीज देखती है। या यूं कहे कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो ऑडियंस है उनको बॉलीवुड वालों ने जिंदा इग्नोर किया। बट वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री ने छोटे शहरों की ऑडियंस की भी वैल्यू और बड़े शहरों की ऑडियंस की भी वैल्यू की, और ऐसा कंटेंट प्रोवाइड किया जो दोनों टाइप की ऑडियंस को पसंद आए। और इसीलिए जब आप रूरल एरियाज में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि छोटे शहरों और गाँव के लोग अब बॉलीवुड मूवीज बिल्कुल देखते ही नहीं, वहाँ पर साउथ का बोलबाला चलता है। और जिस बॉलीवुड ने मिडिल क्लास ऑडियंस को इग्नोर किया था, उसी ऑडियंस ने पुष्पा 2 जैसी मूवीज को इतनी बड़ी हिट दिलाई। उस फिल्म ने बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड्स पे यूं ही मूव दिया। और एक टाइम ऐसा भी आ जाता है जहां बॉलीवुड की ऑडियंसेस बस मल्टीप्लेक्स तक ही सीमित रह जाती है, और जो सिंगल स्क्रीन ऑडियंस होती है, जो कि इस कंट्री में सबसे ज्यादा है, उसके साथ बॉलीवुड का कनेक्शन ऑलमोस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो जो ये बॉलीवुड का माइंडसेट है सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए मूवीज बनाने का, इसी की वजह से बॉलीवुड डिस्ट्रॉय हुआ, और आज भी इसी माइंडसेट की वजह से बॉलीवुड डिस्ट्रॉय हो रहा है। जैसा कि सोहम साहब बताते हैं कि बॉलीवुड अभी बहुत ज्यादा सेफ खेल रहा है। बॉलीवुड को फिल्म बनाने से पहले ऑन पेपर अगर प्रॉफिट दिख रहा है, वो सिर्फ वही फिल्में बनाएंगे। सीधे और सरल शब्दों में अगर बता दूं तो मान लो कि कोई फिल्म की स्टोरी तो अच्छी है, बट उस स्टोरी के लिए बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स को OTT और डिस्ट्रीब्यूटर से उतने अच्छे प्राइस नहीं मिलने वाले, तो बॉलीवुड वो अच्छी स्टोरी पे फिल्में बनाएगा ही नहीं। अगर कांतारा जैसी फिल्म कोई बॉलीवुड प्रोड्यूसर के पास आती तो वो उस फिल्म को कभी प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि ऑन पेपर वो उस प्रोड्यूसर को उतनी ज्यादा अपीलिंग और
प्रॉफिटेबल लगती ही नहीं। बट साउथ में लोगों का माइंडसेट ऐसा नहीं है। अगर साउथ में कांतारा बनाते टाइम ऋषभ शेट्टी ने प्रॉफिट का सोचा होता तो वो फिल्म कभी नहीं बन पाती। उन्होंने बस एक अच्छी फिल्म बनाने का सोचा और वो फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पे उसने फाड़ के रख दिया। इतनी लेस बजट में बनी उस फिल्म ने 400 करोड़ का बिजनेस किया। और यहाँ बात बस एक कांतारा फिल्म की नहीं है। अगर हम मलयालम इंडस्ट्री को देखें तो ऑन पेपर उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस अपीलिंग नहीं होती, बट फिर भी वो फिल्में बनाते हैं। एंड सरप्राइजिंगली जो मलयालम फिल्में ऑन पेपर उतनी अपीलिंग नहीं होती, रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पे जम के कमाई करती। तो देखो साउथ इंडस्ट्री का फंडा सिंपल है, सक्सेस के पीछे मत भागो, परफेक्शन के पीछे भागो, फिर सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। बट बॉलीवुड परफेक्शन के पीछे भागने की जगह बॉक्स ऑफिस के पीछे भाग रहा है और इसी माइंडसेट की वजह से बॉलीवुड की आज ये हालत हो गई है कि कोई भी फिल्म पैसा ही नहीं कमा पा रही है। चाहे इसी साल की बात ले लो, आधा 2025 निकल गया है बट बॉलीवुड की 3 ही फिल्में हिट हो पाई है, जैसे कि छावा, भूल चूक माफ एंड रेड 2। इसके अलावा बॉलीवुड की जो बुरी मूवीज आई है लाइक सिकंदर वगैरह, वो तो बुरी पिटी ही है। साथ ही साथ बॉलीवुड की जो अच्छी मूवीज है लाइक केसरी 2, स्काई फोर्स, डिप्लोमैट, क्रेजी, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, ये सारी भी नहीं चल पाई है। और बॉलीवुड की अच्छी मूवी भी इसलिए नहीं चल पा रही है क्योंकि बॉलीवुड पब्लिक की नजरों में अपनी इज्जत खो बैठा। अब बॉलीवुड चाहे अच्छी मूवीज बनाए या बुरी, पब्लिक को बॉलीवुड से मतलब ही नहीं है। और देखो वीडियो में अब तक हम बॉलीवुड के डाउनफॉल के 2 बड़े रीजन पर बात कर चुके हैं, लेकिन हम बॉलीवुड की बर्बादी के पीछे जो सबसे मेन रीजन है उस पर बात करने वाले हैं। और जिस मेन रीजन की मैं बात कर रहा हूँ वो बॉलीवुड के ए लिस्ट सुपरस्टार्स लाइक SRK, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय, मतलब इन सुपरस्टार्स का भी बॉलीवुड के बर्बादी में बहुत बड़ा हाथ है। अब वो कैसे चले जानते हैं अगले पॉइंट। ये आजकल ये खास वो लगते नहीं है ना। तो देखो बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अच्छी मूवीज से ज्यादा सुपरस्टार्स के स्टारडम पे डिपेंड करती है। और इसका अंदाजा तुम्हें इस बात से लग जाएगा कि जब 2023 में बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स लाइक SRK, सलमान, रणवीर अपनी बड़ी बड़ी मूवीज लेके आए तो बॉलीवुड ने 5380 करोड़ का बिजनेस किया था। और उसके अगले साल ही जब सुपरस्टार्स की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई तो बॉलीवुड मूवीज का कलेक्शन 2023 के कंपैरिजन में 37% ड्रॉप हुआ। और जिन सुपरस्टार्स के ऊपर ये फिल्म इंडस्ट्री डिपेंड करती है और वही इसकी अम्मी दीदी करने में लगे हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार तुम साउथ स्टार्स को ही देख लो, वहाँ के सुपरस्टार्स कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट करने में लगे होते हैं। जैसे कि प्रभास जो कि कल्कि 2, स्पिरिट, सालार जैसी एम्बिशियस मूवीज बना रहे हैं, अल्लू अर्जुन जिनकी एटली ये 7 वाली फिल्म के अनाउंसमेंट देख के लगता है ये तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बना रहे हैं, महेश बाबू जो कि एक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर फिल्म बना रहे हैं, NTR की बात करें तो वो ड्रैगन जैसी एम्बिशियस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड बॉलीवुड स्टार्स को देखें तो SRK अपनी बेटी सुहाना को लॉन्च करने में लगे, आमिर बस लाल सिंह चड्ढा एंड सितारे जमी पर जैसी रीमेक बना रहे हैं। उससे भी शर्मनाक आमिर रीमेक बनाने को जस्टिफाई भी कर रहे हैं, वो भी उस टाइम पे जब 99.9% रीमेक्स फिल्में फ्लॉप हो रही है। और अगर अजय और अक्षय जैसी नमूनों की बात करें तो वो बस सीक्वल के भरोसे हैं। तो यहाँ पर ये सब बताने का तात्पर्य यही है कि साउथ का हर स्टार कुछ एम्बिशियस बना रहा है बट वहीं पे बॉलीवुड का कोई भी स्टार कोई भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा है। एंड आई थिंक ये 90 सुपरस्टार्स है तो बेटर विकी एंड रणवीर जैसे यंग स्टार्स है जो रामायण और महाअवतार जैसी एम्बिशियस मूवीज पे काम कर रहे हैं और किसी तरह बॉलीवुड की इज्जत बचा रहे हैं। और जो चीज विकी एंड रणवीर कर रहे हैं वही सेम चीज 90 सुपरस्टार्स करते तो आज बॉलीवुड इजीली नंबर 1 होता। इमेजिन छावा अगर विकी की जगह SRK ने की होती या कोई दूसरा बड़ा स्टार करता तो उसका कलेक्शन 800 करोड़ की जगह 1600 करोड़ होता। और अगर मैं इस पूरे पॉइंट का कंक्लूजन बताऊं तो वो ये है कि बॉलीवुड सुपरस्टार्स के स्टारडम पे डिपेंड करता है, लेकिन बॉलीवुड के स्टार्स अच्छे प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना ही नहीं चाहते। अब अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं आएगा, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं आएगा तो बॉलीवुड कंगाल तो हो गई। बट यहाँ पे पूरा फॉल्ट सिर्फ सुपरस्टार्स का ही नहीं है। जितना ब्लेम हम बॉलीवुड सुपरस्टार्स पे डाल रहे हैं उतना ही ब्लेम बॉलीवुड डायरेक्टर्स का भी है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स लाइक रोहित शेट्टी, अली अब्बास जफर, राजू ईरानी बस लगे पड़े हैं छापा छापी या फिर बेकार फिल्में करने में। तो अब वीडियो में आगे बढ़े तो देखो हर फिल्म इंडस्ट्री की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। जैसे कि हॉलीवुड की आइडेंटिटी है बिग स्केल हेवी VFX मूवीज बनाना, मलयालम सिनेमा की आइडेंटिटी है अच्छी स्टोरी ओरिएंटेड फिल्में बनाना। अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉलीवुड की क्या यूनिक आइडेंटिटी है तो हम सब का दिमाग कहीं ना कहीं ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि करंटली बॉलीवुड की कोई स्पेशलिटी है ही नहीं। और ऐसा क्यों है और कैसे बॉलीवुड ने अपनी आइडेंटिटी एंड ओरिजिनलिटी को खोया है, चलिए जानते हैं वीडियो के आखिरी पॉइंट। तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि आज बॉलीवुड की स्पेशलिटी क्या है तो देखो करंटली बॉलीवुड की कोई स्पेशलिटी है ही नहीं। हाँ एक टाइम था जब बॉलीवुड की DDLJ, वीर जरा, दिल तो पागल है, मैंने प्यार किया, देवदास जैसी रोमांटिक मूवीज आती और ऐसी फिल्में बनाने में बॉलीवुड को एक्सपर्ट माना जाता था। साथ ही साथ हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, कभी खुशी कभी गम, विवाह जैसी फैमिली ड्रामा मूवीज बनाने में भी बॉलीवुड को एक्सपर्ट माना जाता था। स्वदेश, रंग दे बसंती, बजरंगी भाईजान, तारे जमी पर, 3 इडियट्स, ये सारी मूवीज बनाने में भी बॉलीवुड एक्सपर्ट था। जो सोशल इश्यूज पर तो बात करती ही थी,
साथ ही साथ रियल ह्यूमन इमोशंस को भी अपनी स्टोरीज के थ्रू एक्सप्रेस भी करती। लेकिन आज बॉलीवुड ये सारी स्पेशलिटीज खो चुका है। ना बॉलीवुड में पहले की तरह रोमांटिक मूवीज बनती है, ना पहले की तरह अच्छी फिल्में ड्रामा मूवीज बनती, और ना ही अच्छी सोशल मूवीज बनती है। तो आजकल बॉलीवुड में जवान, एनिमल जैसी मास मूवीज बनती है जो कि साउथ सिनेमा के डायरेक्टर्स की ही देन है, या फिर पठान, वॉर फाइटर जैसी एक्शन मूवीज बनती है जो कि हाईली हॉलीवुड से इंस्पायर्ड है, या फिर बॉलीवुड में बनती है अमेरिकन, कोरियन, स्पेनिश मूवी के रीमेक। तो कुल मिला के बात यही है कि बॉलीवुड अपनी आइडेंटिटी खो चुका है। बॉलीवुड में बॉलीवुड जैसा अब कुछ भी बचा नहीं। बॉलीवुड अपनी ओरिजिनलिटी एंड यूनिक आइडेंटिटी कंप्लीटली खो चुका है। और अनुपम खेर ने भी यही एग्जैक्टली बात कही थी कि बॉलीवुड एक आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है और बस वेस्ट की मूवीज को मिमिक करने में लगा है। इवन रीसेंट पॉडकास्ट में नेटफ्लिक्स के सीईओ भी इसी के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि बॉलीवुड को हॉलीवुड की तरह मूवीज नहीं बनानी चाहिए। इवन वो हॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते हुए भी कहते हैं कि हॉलीवुड भी अमेरिकन ऑडियंस के लिए मूवीज बनाने की जगह ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में चाइनीज ऑडियंस के लिए मूवी बनाने में लगी। तो अगर वापस से मुद्दे पे आए तो बॉलीवुड कहने को तो हिंदी सिनेमा है, बट ये कैसे हिंदी सिनेमा है जहाँ एक एक्टर कभी हिंदी में बात ही नहीं करता। आप चाहे बॉलीवुड स्टार्स के इंटरव्यूज देखो या प्रमोशन इवेंट देखो। Nothing changes, and it's just everybody grows every single day if he wants to grow. So the fact is that I am doing Coolie. I'm playing a important cameo in Coolie, and it's towards the end of the film. ये लोग हिंदी फिल्म को सेल करने के लिए इंग्लिश में बात कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक तो ये है कि बॉलीवुड के कुछ नए नवेले स्टार किड्स ना उन्हें अच्छे से हिंदी बोलने आती है और ना अच्छे से हिंदी पढ़नी आती है। मतलब बॉलीवुड के बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस हिंदी मूवीज में उन नल्ले स्टार किड्स को काम दे रहे हैं जिनको हिंदी बोलनी ही नहीं आती। तो इससे ज्यादा किसी इंडस्ट्री की हालत क्या ही खराब होगी। तो भैया बॉलीवुड की करंट सिचुएशन को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और अगर इसे सर्वाइव करना है तो इंडस्ट्री को कंप्लीटली रीबूट करना पड़ेगा। तो गाइस आज का विश्लेषण यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन बॉलीवुड के करंट सिचुएशन पर आपके क्या राय हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो। अच्छा बॉलीवुड का तो ये है कि बिल्कुल डाउनफॉल उसका शुरू है। अच्छा इसमें बहुत सारे रीजंस हैं जिस तरह के इन्होंने 2-3 बताए, लेकिन अगर मैं शुरू हो जाऊं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम भी देखते हैं मूवीज इंडिया के, खासकर बॉलीवुड के बहुत देखते हैं। मैं तो आमिर खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उसकी मूवी देखता हूँ। लेकिन अब सीन क्या चल रहा है, पहले तो मैं एक बार उसका इंटरव्यू देख रहा था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। उस बेचारे को देखो बहुत टाइम लगा है वो या इस मकाम तक पहुंचने में। हालांकि अगर वो किसी एक्टर का बेटा या भतीजा या भाई होता तो मतलब वो बहुत जल्दी आ जाता। इस बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो कि आजकल स्टार बने हुए हैं, उनके पहले के 10-10 मूवी फ्लॉप हो चुके हैं। पहले 8-10, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा शायद आप लोगों को बुरा लगे। आजकल वो बड़ा स्टार है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, लेकिन उसके पहले के 8 के 10 मूवी फ्लॉप रहे, क्योंकि उसका जो फादर था वो डायरेक्टर था। मतलब वो तो आसानी से उसको एक चीज। दूसरा जो है, मैं नवाजुद्दीन की बात कर रहा था कि वो कह रहा था कि भाई हमारे इंडस्ट्री में ऐसे लोग उसको हिंदी आता ही नहीं है, ना बोलना आता है ना हिंदी की है, और मूवी जो है हिंदी का कर रहा है। नेपोटिज्म को ले लो भाई, कोई भी मुंह उठा के तो है। दूसरी बात ये बदमाशियां जो है ज्यादा है इसमें, मतलब जो जिसके साथ थोड़ी सी पावर नहीं होती है उसको पीछे धकेल देते हैं। अच्छे बाहर एक्टर्स है उनको लेते नहीं है, न्यू फेसेस लाते नहीं है। बस ये इनकी बेटी है उसको ले आया, ये उसका बेटा है उसको ले आया, उसी को लॉन्च करने में लगे हुए। और सबसे बड़ा जो पहले से थोड़ी डाउनफॉल हो रही थी लेकिन तो नहीं हो रही थी, लेकिन जब से ये कुछ एक्टर्स जो डिजर्विंग एक्टर्स बेचारे की जिस तरह डेथ हुई है सुशांत सिंह की, सब ज्यादा बायकॉट्स चले। जब बायकॉट्स चले तब बुरा हालत हुआ, बिल्कुल जीरो कर दिया बॉलीवुड को। तब से ये हालत है इनकी। तो ये है। अब बॉलीवुड, दूसरी बात ये है कि बॉलीवुड जो है कुछ न्यू इस तरह कुछ ले नहीं आ रही कि लोग बोले क्या रे वाकई कुछ न्यू लेकर आए। सारा जो है कॉपी पेस्ट है। इवन दो सॉन्ग्स तक के लोग कॉपी करते हैं। हम लोगों ने काफी वीडियोस बनाई हुई, कॉपी करते, फिर पुराने सॉन्ग होते हैं उनको लेके आते, थोड़े से रिन्यू कर देते और लगा देते मूवी में। तो कुछ न्यू देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरह पहले हुआ करता था। कुछ रोमांटिक जब हुआ करता था कितनी अच्छी होती थी, एक्शन वाली कितनी अच्छी होती थी, कॉमेडी कितनी अच्छी होती थी। आजकल उस तरह की ये लोग जल्दी उड़ने के चक्कर में है। जिस तरह के दरमियान में उन्होंने एक बात की कि अब बॉलीवुड जो है हॉलीवुड की वो कर रहा है, मतलब उनको बनने की कोशिश कर रहा है उसकी तरह मूवी। भाई इंडिया की एक अलग, अगर आप इंडिया के लिए मूवी बना रहे हो तो फिर पहले उसी कल्चर को फॉलो करना होगा, उसी की मतलब जो भी समाज में जो भी चीज है उसी को उठा के अपनी जो एक मूवी बनानी हो। सही है, हॉलीवुड की तरह भी बना है, लेकिन वो अपनी जो पहचान उसको भी ना बोले कि ये इस तरह बनाते थे, उस तरह की भी मूवीज लेकर उसी तरह का कॉमेडी लेके, उसी तरह का फन लेके आए। ये तो मैं कह रहा हूँ ना, वो भी लेनी चाहिए, लेकिन ये लोग उस तरह नहीं कर रहे। ये लोग उनको एक जिस तरह वो कंटारा की बात कर रहे थे कि अगर बॉलीवुड लोग मिलती तो लोग बनाते ही नहीं, क्योंकि
इनको ये इस तरह की मूवीज पसंद नहीं, लेकिन इनको लगता है इसमें प्रॉफिट होगा नहीं, लेकिन उसकी स्टोरी ही अलग लेवल की थी। जब रिलीज होगी लोगों ने बहुत स्टोरी को पसंद किया। बहुत सारी ऐसी मूवी काफी है hit जो बहुत सारे एक्टर ने, अभी वो एक लड़की क्या हो रही है जो मुंह छुपा के, वो आमिर खान ने जो प्रोडक्शन उसके बनाई थी यार, वो लापता लेडीज, लापता कितनी लेडीज, अच्छी movie 12th फेल, इस तरह की मूवीज देखो। हालांकि अगर ये किसी बड़े एक्टर को आप दे देते तो वो ना बनाते, कहता यार ये क्या स्टोरी लेकर आए हो, लेकिन उसमें न्यू फेसेस छोटे छोटे एक्टर ने बनाया, वो कितना जो है हिट हुआ। गैंग ऑफ वासेपुर ले लो, अगर ये बड़ा कोई बड़ा एक्टर को तो वो नखरे करता ना बनाता। इसी तरह मुझे फर्जी जो है शाहिद कपूर ने बनाई सीरीज, कितनी अच्छी सीरीज थी, मुझे पसंद आई। इसी तरह पंचायत कितनी अच्छी सीरीज है, मुझे बहुत पसंद आई। गैंग ऑफ वासेपुर, मिर्जापुर, ये इस तरह की मूवीज, इस तरह की स्क्रिप्ट अगर होंगे तब बॉलीवुड आगे आएगा, वरना नहीं आएगा, इसी तरह पीछे रहेगा। बाकी ये थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज साथ में जो मेरा कहने उससे पता चले कि सब मिल रहा है। स्वामी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।